नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल फैंटेसी हीरो में, जहां पे हम एनालाइज करते हैं क्रिकेट मैचेस। इस समय आईपीएल कवर कर रहे हैं। तो आज चूंकि डबल हेडर का दिन है, दो मुकाबले हैं, और दोनों मुकाबलों के लिए यार अलग अलग डिटेल वीडियो से बनाने से अच्छा ये है कि मैंने एक टीम वाला वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको टीम एक्सप्लेन करूंगा। और उस एक्सप्लेनेशन में भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि जो बैकग्राउंड वर्क है वो किया है, इस जस्ट कि वो स्लाइड्स में नहीं डाला है। तो डोंट थिंक कि ये बहुत ही सुपरफिशियल वीडियो रहेगा। प्रोसेस वही फॉलो हुआ है, इस जस्ट स्लाइड्स में ना डाल के पेपर पे किया है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला मुकाबला होगा दिन का 3:30 बजे, बिटवीन एमआई एंड एलएसजी। तो थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। दोनों की जो अभी टेबल पे हालत है, लगभग मतलब मिडल में है कहीं ना कहीं। और एलएसजी थोड़ा सा इसलिए आगे है क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ मैचेस एक कम खेले हैं और ठीक ठाक जीत भी करी, तो मतलब उनके भी प्लेऑफ्स में अच्छे चांसेस हैं। बट वहीं पे एमआई जो बेसिकली एक स्लगिश स्टार्ट के बाद अब वो लगातार मैचेस जीत रही है और बहुत अच्छे नेट रन रेट से जीत रही है। तो कहीं ना कहीं टॉप 4 में बनाने की जो उसकी कोशिश है, इंटेंट है, वो बड़ा क्लियर दिख रहा है। और बहुत दो तीन पॉजिटिव्स हैं। बुमराह की वापसी हुई, हालांकि वो उतने कलर्स में नहीं दिखे जिनके लिए हम जानते थे। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ चेंज हुई है पिछले 2 मैचेस से, वो हुई है रोहित शर्मा की फॉर्म में वापस आना। लगातार 270s की इनिंग खेली हैं और लखनऊ के खिलाफ भी उनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने लखनऊ को भी अच्छा खेला है। तो रोहित शर्मा का अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहता है इस मैच में, तो कहीं ना कहीं मुंबई के पास थोड़ी ज़्यादा एज रहेगी। प्लस होम ग्राउंड का एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा। एलएसजी का हिस्टोरिकली बड़े अच्छे आंकड़े हैं यार। मुंबई ने उनसे अब तक सिर्फ एक मुकाबला जीता, बाकी जितने भी हेड टू हेड हुए हैं सारे मुकाबले जीते हैं एलएसजी ने। इस ग्राउंड पे भी उनकी ठीक ठाक सी रिकॉर्ड्स हैं। लास्ट 2 सीजन से वानखेड़े में एलएसजी हारी नहीं है। तो अब टीम आपके सामने है। इसमें सिंपल सी बात है, वानखेड़े का ग्राउंड है जो कि एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं है। बॉलर्स में लेने हैं तो पेसर्स लेने हैं। तो सबसे पहले मैं कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करूंगा। यहाँ पे मैंने दोनों कीपर लिए हैं, निकोलस पूरन एंड रियान रिकल्टन। रियान रिकल्टन ओपन करते हैं और क्विक हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने वानखेड़े पे अच्छा प्रदर्शन दिया है जितने मैचेस खेले, प्लस कीपिंग से वैल्यू है। निकोलस पूरन लास्ट के 3 मैचेस में उतने कलर्स में नहीं दिखे हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से सीजन का आगाज किया था लगातार 270 के स्कोर मार के, तो उस हिसाब से ये अच्छा कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका बैटिंग फर्स्ट करते हुए वानखेड़े पे। इन्होंने 75 मारे थे। ठीक है। तो और तब तो ये बैटिंग भी 5th नंबर पे करते थे, तो अब बैटिंग 3rd नंबर पे कर रहे हैं, तो इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वानखेड़े में अच्छा स्कोर करने के लिए, बिकॉज वानखेड़े ग्राउंड छोटा है, इन्हें रास आ सकता है। वहीं पर अगर हम देखें तो और कोई सेफ ऑप्शन नहीं है कीपिंग सेक्शन से, बस इन दोनों पे जाना है। बैटिंग में मैंने 4 बैटर भी लिए हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव मुंबई से, मिचेल मार्श एंड इनफॉर्म आयुष बदोनी लखनऊ से। तो देखिए, रोहित को अब ड्रॉप नहीं कर सकते, आप ओपन करते हैं। और दोनों मैचेस में अच्छा खेल के आ रहे हैं, प्लस अगेंस्ट एलएसजी भी उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं। लास्ट जो रिवर्स एनकाउंटर था उसमें ये खेले नहीं थे। अगर ये खेलते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, बिकॉज इनके लखनऊ में बहुत अच्छे आंकड़े हैं। बट एनीवेज, अब इन्हें मौका मिलेगा एलएसजी का खेलने का, तो इनको फिक्स रखना है। सूर्य कुमार यादव भी मिस्टर कंसिस्टेंट हैं इस सीजन एमआई के लिए। अभी तक एक भी फ्लॉप नहीं दिखी है इनके बल्ले से। बात करते हैं मिचेल मार्स की। देखो ये यार अगेन इनफॉर्म बैटर है, और इससे अच्छी फॉर्म में मैंने इनको किसी भी सीजन में नहीं देखा। और जिस हिसाब से ये खेलते हैं, रिवर्स फिक्चर में भी इन्होंने 60 मारा था, तो इनको तो शॉर्ट शॉट ले जाना है। बदोनी, क्योंकि अब इनको प्रमोशन मिल रहा है। अच्छा, बदोनी को हटाने की कंडीशन एक है कि अगर ये इम्पैक्ट सब में आते हैं, उस केस में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। और एक जो बैटर मिसिंग है, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा के साथ इशू ये हो रहा है कि उनकी बैटिंग नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप देखिए उनकी बैटिंग होगी 5th नंबर पे। तो तिलक वर्मा को ले जाने का एक ही कंडीशन है, अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है, ठीक है, तो उस केस में इनकी जगह पे तिलक वर्मा ले लो। तो ये हमारे बैटिंग और कीपिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है।
इसके अलावा और कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें पंट किस पे लिया जाए। देखो, इसमें पंट वाला प्लेयर, एक प्लेयर है जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, वो है नमन धीर। नमन धीर को एलएसजी बहुत पसंद है। अगर आपने लास्ट मैच देखा हो तो नमन धीर को प्रमोशन मिल गया था एलएसजी के सामने, वो शायद वन डाउन आ गए थे, यस। और उन्होंने अच्छा खेला था, कुछ 30 रन की कोई फायर पारी खेली थी। इस ग्राउंड पे भी नमन धीर ने काफ़ी अच्छा खेला है, नाबाद 68 शायद मारे थे लास्ट सीजन। तो भाई, नमन धीर एक प्योर पंट है बेस्ड ऑन हिज हिस्टोरिक हेड टू हेड, लेकिन वो सिर्फ जीएल में लीजिएगा, एसएल में रिकमेंडेड नहीं है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से। ऑलराउंडर में देखिए, मार्करम, हार्दिक पांड्या फिक्स रखने पड़ेंगे। मार्करम हालांकि बॉलिंग शायद इस ग्राउंड में नहीं डालेंगे बिकॉज इस ग्राउंड पे स्पिन को इतनी हेल्प नहीं है, बट अगर एक आध ओवर आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो बाकी बॉलिंग यूनिट है वो भी काफ़ी एवरेज सी ही है। तो इसलिए ये फिक्स प्लेयर हैं। पांड्या की कम से कम 2 से 3 ओवर आ सकते हैं, और उन्होंने वानखेड़े में जितने मैच खेले हैं इस सीजन, उसमें सिर्फ एक मैच में विकेट लेस गए हैं जो लास्ट हुआ था एसआरएच के साथ। अदरवाइज उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। और एलएसजी के सामने उन्होंने लखनऊ में 5 निकाला था, अगर आपको याद हो। ठीक है। प्लस इनकी बैटिंग भी आ गई थी, तो उन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था। बैटिंग इनकी फर्स्ट इनिंग में तो यार काफ़ी तक चांसेस हैं आ जाएगी। सेकंड इनिंग में कह नहीं सकते कि एलएसजी कितने रन बनाएगी, क्योंकि इनके जो बैटर्स हैं टॉप टू तो फॉर्म में हैं, लेकिन उसके बाद फिर निकोलस पुरन के भी मैचअप्स हैं, अभी लास्ट टीम में से खेल नहीं रहे। अच्छा, ऋषभ पंत की बैटिंग आएगी नहीं आएगी कह नहीं सकते। बाद फिर आपका है बदोनी। बदोनी जरूर फॉर्म में है बंदा, लेकिन वो कितना खेल पाएगा वो देखना पड़ेगा। डेविड मिलर एक ऐसी पहेली है जिसका मैं बोलूँगा सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है एलएसजी के द्वारा। वो अच्छे हिटर हैं, और इस ग्राउंड पे या इस टीम के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी अच्छे स्कोर्स बना रखे हैं। तो डेविड मिलर को अगर सही से यूटिलाइज किया तो शायद ये आराम से 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। अदरवाइज मुझे उम्मीद कम है। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी समत को भेज दे रहे हैं, कभी किसी को भेज दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलता भाई। टीम को सेट करना पड़ता है, क्योंकि हर प्लेयर का एक मतलब मोमेंटम सेट होता है अपने उस नंबर पे खेलने का। और टीम में एक हारमोनी बैठनी चाहिए, वो हारमोनी एलएसजी में बैठती नहीं दिख रही। उनका खुद कैप्टन यार, उसको बिठा दिया जाता है, या फिर वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। लास्ट मैच में सुनने को आ रहा है कि उनके हाथ में छाले थे, इसलिए वो बैटिंग नहीं कर रहे थे, इसलिए वो ऐसे हाथ फटफड़ा रहे थे और रेस्टलेस हो रहे थे। लेकिन हमें लग रहा था कि उनको बैटिंग नहीं दी, जहीर खान ने उन्हें बिठा दिया। तो बहुत अजीब सा देखने में लग रहा है यार। लग ही नहीं रहा वो कैप्टन है। कैप्टन होते भी उनकी नहीं चल रही है मैच में। उनका मैच जहीर खान चला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे आपको टीम में उनको रखना है। उनको रखने का यार बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब पंट पंत जो है वो सबसे बड़ा पंट होंगे। अब तक उनके हर मैच में उन पर मैंने पंट लिया, इस मैच में मैं लेने की मेरी अब हिम्मत नहीं बची भाई। तो इसलिए पंट भाई स्मॉल लीग में ड्रॉप है, जीएल में इसको ट्राई करना है, करो। उसके बाद बात करते हैं जैक्स की। जैक्स देखो यार, अगर वन डाउन आते हैं ले जाने में हर्ज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इनकी भी बैटिंग ऑर्डर कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। तो जैक्स और तिलक वर्मा में भी आपको ट्रेड ऑफ लेना पड़ सकता है। अगर आप सही गैस कर गए कि भाई जैक्स ज़्यादा पॉइंट निकालेंगे या तिलक वर्मा, ठीक है, इन दोनों में जो बैटर कर जाएगा वो आपका मैच डिसाइड कर देगा। क्योंकि इनको बॉलिंग लास्ट मैच में मिली थी, क्योंकि तब करण शर्मा इंजर्ड हो गए थे। लेकिन आज के इस मैच में उम्मीद आ रही है कि करण शर्मा इज बैक, ही इज लाइक नॉट इंजर्ड, ही इज फिट नाउ। एंड उस केस में इनके ओवर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बैटिंग से भी देखो अगर वन डाउन आ रहे हैं तो ये अच्छा कर जाएंगे। तो बस इसीलिए इनको रख रहा हूँ कि इनके बैटिंग ऑर्डर नंबर 3 पे है। अदरवाइज तिलक वर्मा इज बेटर चॉइस ओवर जैक्स एनी डे। बॉलिंग से आप सरप्राइज करोगे, मैंने बुमराह को नहीं ले रखा। दोस्तों, बुमराह के आंकड़े हेड टू हेड के तो बहुत ही खराब हैं भाई। उन्होंने 3 मैच खेले हैं एलएसजी के अगेंस्ट और सिर्फ एक विकेट निकाला है। ग्राउंड पे ऑब्वियस सी बात है, ठीक है उनके आंकड़े, लेकिन उनको ना उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है अभी बोल्ट का फॉर्म लग रहा है। और चूंकि आज के मैच बैटिंग फ्रेंडली मैच रहेगा, बैटर्स को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तो यार वाई टेक मोर बॉलर्स यार। क्योंकि अगर एक विकेट निकाल भी लिया बुमराह ने, उनका मैचअप पूरन के साथ बहुत अच्छा है, हो सकता है पूरन को आउट कर दें। लेकिन
क्या आप वानखेड़े से पिच पे एक बॉलिंग हैविंग टीम्स के साथ जाना चाहोगे? पहला क्वेश्चन तो ये करो खुद से। ठीक है, तो इसलिए मैं बुमराह को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ। ओवर एंड बोल्ट मैं उनसे ऊपर ले जा रहा हूँ आज। जिस हिसाब से उनका फॉर्म है, लास्ट में जो फोफर निकाल के आ रहे हैं, मैचेस में भी इनके नाम है, और ग्राउंड हेड टू हेड रिकॉर्ड्स आर बेटर देन बुमराह। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश खान। आवेश खान मैंने क्यों लिया? देखो, चूंकि आपको पता है यार, ये टीम जो है ये प्योरली डेटा बेस्ड है। तो डेटा बेस्ड टीम में अगर आप देखोगे ना, आवेश खान मुंबई के अगेंस्ट एंड वानखेड़े पे जब भी खेला है, विकेट लेस नहीं गए। तो ये एक बहुत हार्श फैक्ट है, लेकिन ये विकेटलेस नहीं गए, इसलिए उनको रखा है। अब इनकी जगह बुमराह को लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हो, बिकॉज ये एक रिस्की पिक रहेंगे, पंट रहेंगे। तो बुमराह को ले जाना है तो आप इनकी जगह ले जा सकते हो। उस केस में फिर इसका ये मतलब हुआ कि आप मुंबई को एक तरफा जिता रहे हो और मुंबई चेस कर रही है उस केस में। अगर एलएसजी चेस कर रही है उस केस में, मेरे हिसाब से आवेश खान को आपको जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये डेथ में भी आएंगे। ठीक है, उस केस में फिर आप बोल्ट या बुमराह में से कोई एक बॉलर ले जाएंगे। ठीक है, और जैक्स और तिलक वर्मा के ऊपर आपका कॉल है। बदोनी वर्सेस पंत के ऊपर आपका कॉल है। बस ये कुछ चीजें हैं जिस पे आपको डिसाइड करना है। फाइनल जो टीम होगी वो कंडीशन बेस्ड होगी। मैं थोड़ा चेसिंग बायस रहूंगा एंड थोड़ा सा स्लाइटली मुंबई के साइड से को बैक करूंगा। सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा मैच होगा आज शाम का, वो होगा आरसीबी वर्सेस डीसी। इंटरेस्टिंग क्लैश होगा। रिवेंज वीक चल रहा है तो ये भी रिवेंज होगा, बिकॉज पहले डीसी ने बैंगलोर के घर पे जाके वहां पे मैच जीत के आए हैं, और वो जिताया था केएल राहुल ने। ये जो 93 की पारी देखे, नॉट आउट ये आई थी आरसीबी के अगेंस्ट। और जो वो कंटारा सेलिब्रेशन, कौन भूल सकता है इनका, उन्होंने गोला बना के बैट से और अपने आप को, अपना सीना थपथपाया था और बोला था ये ग्राउंड मेरा है। तो यहाँ पे मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो वो कॉन्फिडेंस क्या आज वापस दिखेगा केएल राहुल के? मुझे उम्मीद कम है। वो कॉन्फिडेंस आज शायद कोहली दिखा सके, बिकॉज दिल्ली कोहली का घर है। और इनके मैं आंकड़े देख रहा था, हेड टू हेड अमेजिंग है, वेन्यू पे बहुत अमेजिंग है, प्लस अभी रिसेंटली बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं। और ये बंदा ऐसा है ना कि रिवेंज बहुत तगड़ा लेता है। अ, पंजाब के अगेंस्ट लेके आया, दिल्ली के अगेंस्ट भी तगड़ा ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोहली और केएल राहुल दोनों को सिर्फ कैप्टेंसी की दावेदारी आज है। हेड टू हेड में उन्हीं के साथ जाएंगे। एक चेंज आ सकता है, एक या दो चेंजेस और हैं। अक्षर पटेल को आप कंसिडर कर सकते हो वीसी के लिए, इन केस उनकी बॉलिंग में आपको उम्मीद है कि वो विकेट ले पाएंगे। दूसरा, फाफ दो प्लेसेस अगर फिट हो चुके हैं और खेलेंगे भी मोस्ट प्रोबेबली, तो इन पे भी अगर भरोसा कर सकते हो तो इनके भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं। ऑल दो इस सीजन अभी तक ज़्यादा कुछ किया नहीं है, एक ही ढंग की आई थी, क्योंकि उसके बाद दूसरा मैच खेलने के बाद फिर वो इंजर्ड हो गए थे। तो ये तो होगी सीबीसी की चर्चा खत्म। अब बात करते हैं कीपर सेक्शन की। इसमें मैंने तीनों लिए हैं, केएल राहुल, सॉल्ट और पुरेल। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं और लेना भी नहीं है। पुरेल के साथ बस एक ही इशू है, हेड टू हेड रिकॉर्ड पुअर है, लेकिन रिसेंट फॉर्म वेन्यू रिकॉर्ड्स आर अमेजिंग। ऊपर से ओपन कर रहे हैं, पावर प्ले में जो फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके चलते ये क्विक स्टार्ट दे सकते हैं, या फिर जल्दी फ्लॉप भी हो सकते हैं भुवनेश्वर, या आप बोलोगे ये जोश बजलवुड का जो क्वालिटी अटैक है उसके आगे इनका विकेट जल्दी भी जा सकता है। तो दोनों सिनारियो हैं। तो अगर आपको किसी को रिस्क लेना है, किसी पे ड्रॉप करना है, पोरेल पे आज आप ले सकते हो। लास्ट मैच में हमने ड्रॉप किया था, लेकिन लास्ट मैच में ये अच्छा खेल गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से। मैं पांचों को ले जा रहा हूँ, बिकॉज दिल्ली का पिच हमने देखा है, ग्राउंड भी देखा है यार, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है, स्मॉल ग्राउंड है। फाफ दो प्लेसेस, करुण नायर, दोनों को ले जाऊंगा मैं, टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। और इनको भी इसलिए जा रहा हूँ, टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, नहीं तो वैसे तो हेड टू हेड का देखें तो इनको ड्रॉप करने का भी कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। पाटीदार और पड्डिकल। पड्डिकल का देखिए हेड टू हेड कुछ खास है, लेकिन इस ग्राउंड पे भी मतलब कुछ खास नहीं दिखा है। लास्ट मैच में एक रन पे गए थे, तो वो इनका सबसे बेकार आया था। तो इनके साथ ये थोड़ा हिट और मिस वाला सीन हो सकता है आज, क्योंकि ऑलरेडी लगातार 3 हिट हो गए ना यार। तो आज फ्लॉप भी हो जाए, तो ये दोनों कहानी ना दोनों के साथ सेम है। पड्डिकल और पोरेल दोनों मुझे आज रिस्की चॉइस लगते हैं। हो सकता है दोनों से कोई एक चले, हो सकता है दोनों ना चले, हो सकता है दोनों चले।
तो ये हो सकता है के चक्कर में अभी ड्रॉप इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दोनों का ही परसेंटेज 70 के आसपास है, 60-70 के बीच में है, तो सेफ चॉइस रहेंगे। अब मैंने ऑलराउंडर से जो है, अच्छा पाटीदार को ऑलरेडी हमने लिया था, लास्ट मैच में सीवी किया था, लेकिन अभी देखिए चौथे नंबर बैटिंग आ रही है और इन्होंने ठीक ठाक हेड टू हेड है इनके रिकॉर्ड जिन्होंने खेले हैं, तो इनको ले जाना तो है यार, अच्छे प्लेयर हैं। सीबीसी का रिस्क मत लेना इन पे आज। पटेल साहब को ले जाना है फिक्स। अब इसमें एक जो प्लेयर छूट रहा है वो छूट रहा है कुरनाल पांड्या। कुरनाल पांड्या देखिए स्पिन कंडीशन में विकेट्स तो निकाल सकते हैं, निकाले भी हैं उन्होंने, सीजन विन 4-4 विकेट भी निकाले हैं। उनको अगर लेना है आपको तो आप पोरेल को ड्रॉप कर देना फिर, ठीक है, क्योंकि वो भी पावर प्ले में आते हैं और कहीं ना कहीं वो पोरेल या फिर फाफ या फिर केएल राहुल में से किसी का विकेट एक का ले सकते हैं, है ना। बॉलिंग सेक्शन से इधर से जोस हेजलवुड फिक्स है और इधर से कुलदीप यादव। स्टार्क पिछले 5 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेट निकाल रहे हैं और इस ग्राउंड पे गए थे विकेटलेस, और अगेंस्ट आरसीबी भी गए थे विकेटलेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्क के फेवर में नहीं जा रही, इसलिए स्टार्क मैं आज स्ट्रेट ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं उन्हें किसी कंडीशन में नहीं ले रहा हूँ, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अ बोल्ड डिसीजन, बट आज आरसीबी खेल रही है, सो लेट्स प्ले बोल्ड, ओके। तो ये रही मेरी टीम्स के थॉट। अब इसमें चेंज सिर्फ एक हो सकता है, वीसी का चेंज और पोरेल की जगह कुरनाल पांड्या, दैट्स इट। भुवनेश्वर कुमार को भी यार मैं कंसीडर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। पड्डिकल को लेना है या इनकी जगह कोई और प्लेयर लेना है, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क प्लेयर हैं अभी लिए मेरे लिए, पोरेल, पड्डिकल, यहाँ पे कुरनाल पांड्या, और मेरे पास जो बीसी के 2 ऑप्शन है, या इनफैक्ट पटेल के साथ जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का डिसीजन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंडीशन बेसिस पे हम फाइनली टेलीग्राम में डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल ज्वाइन कर लो। आई होप आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है टीम सिलेक्शन का वो को समझ में आया होगा, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी आप जानते हो कि व्हाट प्रोसेस आई यूज टू फॉलो। इसलिए आज 2 मैचेस थे, 2 अलग अलग, इतने डिटेल वीडियो बनाना वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी, सो आई डिड दिस शॉर्ट थिंग सो दैट आपको दोनों मैचेस का थोड़ा आइडिया मिल जाए और आप एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। आई होप काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको टीम से रिलेटेड क्वेश्चंस डाउट्स में। और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, कल की डिटेल वीडियो आएगी जो मंडे का मैच होगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।